सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमात्मा जी की जय हो। भगत भाइयों, मेरा नाम राकेश दास है। मैं बांदा जिले से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सतगुरुदेव जी को बरवाला कांड के अंदर 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या का जो आरोप लगाकर मरते दम तक उम्र कैद की सज़ा करवाई गई है, उसमें हमारे गुरु जी का कोई भी हाथ नहीं है, ना कोई लेना देना है। आश्रम के अंदर जितने भी गंदे काम हुए, जितने भी कुकर्म हुए, जो भी वहाँ असलहा गोला बारूद पाया गया, वह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने वहाँ पर रखा था। गुरुजी तो केवल सत्संग किया करते थे, आशीर्वाद देते थे। गुरुजी को समय ही नहीं था, इतना व्यस्त रहते थे परमात्मा। और इन लोगों ने बहुत प्लानिंग करके, बहुत समय से ये प्लानिंग करके इन्होंने बरवाला कांड जैसी भीभत्स घटना को अंजाम दिया है। और संगत इन फर्जी नामदान सेंटरों में जा कर के इनके मनमुखी आदेशों को, ज्ञानविरुद्ध आदेशों को सही मान करके अपना भक्ति धन और तन मन धन बर्बाद कर रही हैं। अपना समय भी बर्बाद करते, कीमती समय इन गद्दारों के पास जा कर के, और फर्जी मिलावटी पुस्तकें, ज्ञान गंगा पुस्तकें, जीने की राह पुस्तक, जिनमें दुनिया की अश्लील भाषा लिख करके ये पूरी दुनिया में गुरु जी को बदनाम करना चाहते हैं। इनका केवल ये उद्देश्य है। आप विचार कीजिए भगत भाइयों कि हमारे गुरु जी को 10 साल लगभग हो गए हैं जेल में। आज तक इन्होंने कोई भी ऐसा गुरु जी को पैरोल या जमानत करवाने का ना तो प्रयत्न किया, ना ही ये करेंगे। ये तो केवल हमारे गुरु जी के नाम से आज जगह जगह आश्रम खोल करके, जगह जगह फर्जी किताबें छाप करके, मनमुखी आदेश संगत को बता करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। और संगत से कहते हैं गुरु जी लीला कर रहे हैं। गुरु जी लीला नहीं कर, लीला तो ये हरामजादे कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे कर रहे हैं। बरवाला कांड के अंदर 5 महिलाओं और एक महिला की पीट कर हत्या कर दी और आरोप गुरु जी पर लगा दिया। कोर्ट में आरोप गुरु जी के खिलाफ गवाही दिया और ये कहा कि इनके कहने से हमने ये सब किया है। पर जज भी जानता है कि एक व्यक्ति इतने काम नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ हमारे गुरु जी के पक्ष में कोई वकील ही नहीं था। ये जितने वकील थे, AP सिंह ये वगैरह, जिनको ये कहते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के वकील थे, ये वकील नहीं थे। ये तो केवल संत रामपाल जी को फंसाने का काम कर रहे थे, बचाने का काम नहीं कर रहे थे। इन्होंने आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी को, परमात्मा सतगुरुदेव जी को मारने का बहुत प्रयास किया। जो गुरुजी ने बाहर कहा कि मुझे भी मार देते, मैं छिपा रहा इसलिए बच गया। तो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि ज्ञान गंगा तो आपने बहुत पढ़ रखी है। और ये गुरु गद्दार नामदान संचालन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे कहते हैं कि उस पुस्तक को पढ़ोगे तो नाम खंड हो जाएगा। नाम कभी खंड नहीं होता, शब्द अखंड होता है। भक्ति बीज बिनसय नहीं आए पड़े से झोल, ज्यों कंचन भिष्टा पड़े घटे नता का मूल। तो शब्द कभी खंड नहीं होता है, नाम परमात्मा का अमर होता है, शब्द कभी खंड नहीं होता। तो कहने का भाव है कि हम गुरु जी के ज्ञान को समझें और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष पुस्तक पढ़ें और उस गुरु जी के जजमेंट, कोर्ट की फाइलों के जजमेंट को समझें और फिर इन गद्दारों के खिलाफ मजबूती से आवाज़ बुलंद करें, ताकि हमारे गुरु जी को पूरी दुनिया में न्याय मिल सके। जो जगत के भगतों का रवैया हमारे गुरु जी के प्रति है, नज़रिया, वो अब दूसरा है। और जिस समय वो ज्ञान गंगा एवं षड्यंत्र का नामक विष नामक पुस्तक पढ़ लेंगे, उस समय उनका नज़रिया बदल जाएगा। संगत जो आश्रमों में, फर्जी आश्रमों में जाकर के अपना समय बर्बाद कर रही है, वही संगत इनको जूता लेके खदेड़ेगी, ये नामदान संचालकों को, राष्ट्रीय समाज सेवा के गुंडों को, ये गद्दार कोऑर्डिनेटर को, जो फर्जी आदेश बता करके भोली भाली संगत का तन मन धन लूट रहे हैं।
इसलिए भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का नामक पुस्तक को पढ़ें और उसे पूरी दुनिया में प्रचार करें। जिस प्रकार आप लोगों ने ज्ञान गंगा पुस्तक का प्रचार किया, उससे अधिक इस पुस्तक को प्रचार करें ताकि हमारे गुरु जी को न्याय मिल सके। सत साहिब जय बंदी।